हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। फाइनली आई एम फिट एंड फाइन और रेडी टू मेक ए न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बाकी बहुत सारे देशों के लिए। और यहाँ पे इंडिया एक एग्जाम्पल है और इंडिया को एज एन एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है डच मीडिया में। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है। चलिए वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगा और साथ ही मैं अपना ओपिनियन जो है वो भी बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिग टेक के साथ क्या? यूरोप के पास और तरीके के प्लान हैं, लेकिन वो फाइनल नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट के साथ भी सेम है, पर इंडिया का प्लान फाइनल है। इस साल इंडिया ने नया टेक कानून लागू किया है ताकि टेक जायंट्स की पावर को नियंत्रण में ला सके। क्या ये हमारे लिए भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है? आसान शब्दों में, सरकार को इंडिया में सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है और ये कानून एक रिक्वायरमेंट सेट करता है उन प्लेटफॉर्म्स के लिए जिनके 5 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स हैं। उदाहरण के लिए, इनके पास एक ऑफिस होना चाहिए जहां लोग अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करा सके। द प्लेटफॉर्म्स मस्ट आल्सो मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द सो कॉल्ड वेरीफाइड अकाउंट्स ऑफ व्हिच यू नो द पर्सनल डिटेल्स एंड द अनवेरीफाइड अकाउंट्स। और साथ में कंपनीज को मंथली स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करनी होगी, जैसे कि कितने अकाउंट सस्पेंड किए गए। और कंटेंट का एक बेहतर चुनाव किया जाना चाहिए, जैसे कि वायलेंस को रिमूव कर देना चाहिए। पर क्या ये सही है? इस कानून में टेक जायंट्स को मैसेज के ओरिजिनल ऑथर का नाम रिवील करना होगा, सो लेस प्राइवेसी। और साथ में सरकार इस कानून को कुछ कंटेंट रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकती है। इससे पहले भी इंडिया का ट्विटर के साथ इस चीज पर विवाद हो चुका है और क्रिटिक्स के हिसाब से कंटेंट रिमूविंग के रूल्स अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं है कि ये किन चीजों पर लागू होगा और कब नहीं। पर सरकार का इन चीजों को अपने कंट्रोल में करने का कारण भी समझ में आता है। कुछ साल पहले व्हाट्सएप पे एक अफवाह फैली थी चाइल्ड किडनैपर्स को लेकर, और लोग इससे इतना डर गए थे कि निर्दोष लोग मारे गए क्योंकि वो किडनैपर्स को लेकर गलत थे। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज। गवर्नमेंट जितनी टेक कंपनीज को कंट्रोल करेगी, उतना ही गवर्नमेंट के पास ये डिसाइड करने की पावर आ जाएगी कि लोगों को क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं। ऊपर से इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। ये कानून इंडिया की टेक कंपनीज के लिए फायदेमंद हो सकता है, पर फॉरेन टेक जायंट्स के लिए इंडिया दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव कंट्रीज में से एक है। लगभग 600 मिलियन इंडियंस के पास इंटरनेट है और 448 मिलियन सोशल मीडिया पर है। 3 में से 1। 2020 की तुलना में ये नंबर 21% बड़ा है। जैसे कि फेसबुक के इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर्स है, लगभग 320 मिलियन। उसके बाद यूएस 190 मिलियन और इंडोनेशिया 140 मिलियन। 390 मिलियन यूजर्स के साथ इंडिया व्हाट्सएप के लिए भी सबसे बड़ा मार्केट है। उसके बाद ब्राजील 108 मिलियन और फिर यूनाइटेड स्टेट्स 75 मिलियन। एक टेक कानून जैसे कि इंडिया का तभी काम करेगा जब आपको गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप टेक जायंट्स को नियंत्रण में लाना चाहते हो तो फिर किसी को तो ज्यादा पावर मिलनी ही है। एंड इफ दिस इज समथिंग डिजायरेबल फॉर यूरोप, for more videos, please download the RTL News app. तो सबसे पहले टॉम एन ने लिखा है कि यह बहुत मुश्किल है उनको रोक के रखना। वो तो है, और खास करके इसलिए क्योंकि हमारे देश में समझदार लोगों के साथ साथ चूतियों की भी कोई कमी नहीं है। उसके बाद एरिक कार्टमैन ने लिखा है कि एशियन देश इन मामलों में काफी आगे हैं, वो इन बिग टेक्स पे कम डिपेंडेंट है। वेस्ट और पूरे यूरोप को भी सोशल मीडिया पे अपना डिपेंडेंस जो है वो घटाना चाहिए। ये हेल्दी भी है और ये हमें ज़्यादा सिक्योरिटी और कंट्रोल देगा। उसके बाद एरिक बारसिंग हेरॉन ने लिखा है कि वीडियो का टाइटल बहुत अच्छा है, बिग टेक्स पे कैसे पट्टा बांध के रखना चाहिए, इंडिया में पता है कि कैसे। उसके बाद एनएच ने लिखा है कि हमारा मीडिया इंडिया के प्राइवेसी वायोलेशंस पे वीडियो बना के एक अच्छा एग्जाम्पल तो हमें दिखा रहा है, लेकिन इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि हमारा सरकार एक बिल के द्वारा क्रिटिकल पब्लिक डेटा प्राइवेट कंपनीज के साथ शेयर करने की मान्यता दे दी। तुम लोग सिटीजन्स को अपने ही प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करते हो, शेम ऑन यू। अभी 5-6 महीने की बात है, मेरे एक सब्सक्राइबर जो कि मेरे एक इन्वेस्टर भी है और उन्होंने इन्वेस्ट करके मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं कोट कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस देश के लिए तुम जो काम कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमें तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं आपको उनके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि वो कौन है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो इंडिया में एक बिगेस्ट फॉरेन टेक जायंट आप समझ ही गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका ई कॉमर्स वेबसाइट भी है और काफ़ी सारी चीज़ों में जो है
वो अपने टांग अड़ा के रखे हैं, तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक बहुत ही अच्छे पोस्ट में। तो उन्होंने मुझे बताया कि जितने भी पियोन, चौपरासी ऐसे टाइप के जो जॉब्स है जिसके लिए हाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो सारे जो जॉब्स हैं उन्होंने क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व करके रखा है। इमेजिन अगर यही चीज़ कोई हिंदू के लिए करता और हिंदू के लिए रिजर्व करता, तो अभी इसके बारे में इसको लेके एक वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये जो बिग टेक्स है ये बहुत धार्मिक है और ये जीसस को बहुत मानते हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता? तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? कारण है उनका वही पुराना पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। उनके लिए जॉब्स रिजर्व करके वो और भी ज़्यादा लालच देना चाहते हैं ताकि और भी ज़्यादा इंडियंस कन्वर्ट हो, अपने जड़ों से उनको अलग किया जाए और आपस में फूट डाला जा सके, क्योंकि एक यूनाइटेड और स्ट्रांग इंडिया उनके लिए एक थ्रेट है। इससे आने वाले टाइम पे इंडियंस को कंट्रोल करना भी उनके लिए मुश्किल होगा और इंडिया में उनके कई सारे कंपटीटर कंपनीज भी खुल सकते हैं। तो ये वीडियो इंडिया के लिए एक अच्छा संकेत तो है, लेकिन आने वाले टाइम पे इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में अभी भी उस तरह से पूरा जो पॉपुलेशन है इंटरनेट से इंटीग्रेट नहीं हुआ है। जितना इंटरनेट इंडिया में फैलता जाएगा, जो कि एक साइड से तो पॉजिटिव है, लेकिन साथ ही इंटरनेट जितना फैलता जाएगा और इंटरनेट का इन्फ्लुएंस जितना बढ़ता जाएगा इंडिया में, इन टेक जायंट्स पे डिपेंडेंस भी उतना ही बढ़ता जाएगा इंडियन पॉपुलेशन का। क्या इंडिया इसको बैलेंस कर पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।